नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें विज्ञान के प्रश्न और आपका भारत का भूगोल का प्रश्न, साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रश्न शामिल हैं। लगभग जिसमें 60 से 65 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहे, ताकि जब भी मैं इसी तरह के कोई जॉब से रिलेटेड या फिर तैयारी से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। एवं टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं जो प्रश्न है। सबसे पहला, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टर द्वारा, इंजीनियर द्वारा या नौसा संचालकों द्वारा। तो यहाँ पर नौसेना द्वारा जो नाव चालक होते हैं उसके द्वारा यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है सोनार का। तो नौ संचालकों द्वारा इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब नापने का यंत्र है, ब्लड प्रेशर जो नापते हैं उसका जो यंत्र होता है तो टैकोमीटर है, स्फिग्नोमीटर है या एक्टीमीटर या बैरोमीटर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। स्फिग्नोमीटर से इसका उपयोग यहाँ पर रक्त संचार या ब्लड प्रेशर नापा जाता है। अगला प्रश्न है, रडार उपयोग में लाया जाता है तो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और 4 यहाँ पर सेंटेंस दिया, जिसमें एनीमोमीटर है, सिस्मोग्राफ है, बैरोग्राफ है या हाइग्रोमीटर। तो इसको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो डी में आइए देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर डी में जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 2 4। तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो ए इनका यहाँ पर 3 है एनीमोमीटर वायुवेग, उसके बाद आपका 2 का 1 है सिस्मोग्राफ भूकंप, उसके बाद आपका बैरोग्राफ वायुमंडल दाब है और हाइग्रोमीटर यहाँ पर आर्द्रता। तो इस तरह इस करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षित होती है। तो आर्यभट्ट है, वहारमिहिर है, बुद्धगुप्त है, ब्रह्मगुप्त। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब्रह्मगुप्त हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, और सी है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, डी है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है तो ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम यहाँ पर होती है। दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट या मॉडल टेस्ट पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ पीएससी का कट ऑफ और यहाँ पर पीएससी में कौन कौन से प्रश्नों पर दावा पत्ती लगेगा और व्यापम में बहुत सारे यहाँ पर विभागों में वैकेंसी आई है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, या सी है उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, या डी है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है तो डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है तो पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, घनत्व है, वाष्प दाब है। तो 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण पृथ्वी की बूंदें संकुचित हो जाती है। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि
ए ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, बी है तेल जल की अपेक्षा कम घना है, सी है तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, डी है तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तेल का तल तनाव पानी से कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो यहाँ पर 4 सेंटेंस हैं और नीचे कूट में उत्तर देना है। तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्टोकों का प्रयोग नहीं कर पाता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4 इसका क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशिथित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बने रहता है, यह किस कारण से होता है। तो 13 है, 13 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा, जल की सघनता यहाँ पर 4 सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 14 का, जो कि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके हटाए गए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो व्यतिकरण है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है या ध्रुवण। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह घटना होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिया है, तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है, प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, भारत में प्रकाशीय तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह का संबंध है। तो 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 कथन क्या है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या परिवर्तन। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होती है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम निडल या लेजर बीम या बेरियम टाइटेनियम सिरमिक। तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लेजर बीम के द्वारा एक सीडी की यहाँ पर तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 19 का लेजर बीम। अगला प्रश्न है, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, और उसके बाद है परावर्तन एवं परागम की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं परागम की परिघटना के आधार पर या अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो नीला प्रकाश है, हरा प्रकाश है, लाल प्रकाश है या पीला प्रकाश है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नीला प्रकाश हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन सही है। उसके बाद आइए भूगोल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपके व्यापम के हर एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल, यहाँ पर भारत का जो क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी यहाँ पर ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17.5%, संपूर्ण मानव जाति का 18% या संपूर्ण मानव जाति का 28%। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या है
अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है? तो राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर स्थल दक्षिणतम बिंदु साउथ मोस्ट पॉइंट यहाँ पर कौन सा है? तो कन्याकुमारी पर, रामेश्वर पर, इंदिरा पॉइंट पर या पॉइंट काली मेर पर है? तो 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो असम है, राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश या गुजरात। तो 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात सबसे आपका पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर त्रिपुरा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरैसिक भूखंड, आर्यवर्त या इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है आपका शिवालिक श्रेणी, निम्न श्रेणी, बृहत हिमालय श्रेणी या धौलाधर श्रेणी। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बृहत हिमालय श्रेणी जो कि प्राचीनतम श्रेणी है। अगला है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी, समांतर पर्वत श्रेणियाँ, भू स्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणताएं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का कूट में आपको बताना है, तो नीचे दिया है। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी यहाँ पर सही हैं। अगला जो प्रश्न है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर तापमान में गिरावट और वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनउपजाऊपन होना और तेज हवा। तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। अगला जो प्रश्न है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यहाँ पर लद्दाख व जास्कर श्रेणी, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बृहत हिमालय व जास्कर या काराकोरम व लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच यहाँ पर 2 पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो अनामुड़ाई है, दुर्दा बेटा है, अमरकंटक है, महेंद्रगिरी। तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अन्नामुड़ाई। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो अनाईमाली की पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित है। अगला जो प्रश्न है, महादेव पहाड़ियाँ भाग है? तो सतपुड़ा का, विंध्याचल का, पश्चिम घाट का या इनमें से किसी का नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर 13 का सतपुड़ा श्रेणी। अगला है, नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी है, गढ़वाल हिमालय का क्या है यहाँ पर भाग है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, मेघालय में है या सिक्किम में? तो उसका करेक्ट आंसर नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो पहाड़ी दिया है, उसके बाद यहाँ पर राज्य है, तो बनिहाल है और सिस्मोग्राफ नीति है, सिपकी है। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि आपका 1 का 2 हो जाएगा, बनिहाल जम्मू कश्मीर। उसके बाद बी का आपका 1 हो जाएगा, हिमाचल। फिर सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका 3। तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर मेघालय का पठार भाग है? तो हिमालय की श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय। यहाँ पर तो आप यहाँ पर मेघालय का जो आंसर है बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय खंड का। अगला जो प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो कुरुमंडल है, माराबाल है, उत्तरी सरकार है, कुंकण है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कुरुमंडल हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा या अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आइजोल, आइजोल, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। तो बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में। तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, अंडमान तथा निकोबार, पवन एवं मन्नार। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। अगला जो प्रश्न है, द्वीपों का यहाँ पर समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति है, ज्वालामुखी का उत्पत्ति है, मृदा निक्षेपण है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति का। अगला जो प्रश्न है, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे हुए अवतीर्ण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकान में रहते हैं, इन द्वीपों को कहते हैं। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फुफड़ी, जिसको फुफड़ी कहा जाता है। तो इस तरह यह भूगोल के आपके प्रश्न हैं। अब आइए देखते हैं जो छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इसके तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके इतिहास एवं स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न है, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो आरंग है, खल्लारी है, रतनपुर या रायपुर। तो उसको करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, 1 और 3 आरंग और रतनपुर से जोड़ा जाता है। अगला जो प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था। तो शिवगुप्त था, सोमेश्वर देव, महेंद्र देव या महिपाल। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, महेंद्र देव। जो हर्षण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उसने दक्षिणापथ विजय के दौरान कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकांतर के शासक व्यागराज को यहाँ पर क्या किया था, पराजित किया था। अगला प्रश्न है, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था। तो महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रभावराज या पृथ्वीराज द्वितीय। तो 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, महाशिवगुप्त, बालार्जुन। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। तो 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी या 8वीं सदी में। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 7वीं सदी में उन्होंने यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, बस्तर के छिंदकनाग वंश राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। तो सोमेश्वर देव थे, कन्हेर देव, जयसिंह देव या परमेश्वर देव। तो सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। तो 5 का करेक्ट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सोमेश्वर देव था, कन्हेर देव था और आपका यहाँ पर जयसिंह था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और यहाँ पर उत्तर दीजिए, सही उत्तर का चुनाव करिए। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 और 2 सही है, मतलब बी सही है, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था और उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा, मतलब बी सही हो जाएगा। अगला है, जो 8वां कवर्धा महल डिजाइन और निर्माण किया है। तो महाराजा धर्मराज सिंह ने, गुरु घासीदास द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, राजा उजियार सिंह द्वारा। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, महाराजा धर्म सिंह द्वारा, मतलब धर्मराज सिंह द्वारा यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो राजर्षि तुल्यकुल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश। तो 8 का यहाँ पर जो 9 है, 9 को करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही है। अ का 2 हो जाएगा और ब का 4 हो जाएगा, उसके बाद स का 1 हो जाएगा और आपका द का यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर नल वंश है, सरबपुरी वंश है, पांडु वंश या सोनपुर का सोमवंश। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका नल वंश भवदत्त वर्मा, उसके बाद सरबपुरी वंश प्रसन्न मात्र, फिर आपका है पांडु वंश हर्षगुप्त और सोनपुर का सोमवंश यहाँ पर महाभावगुप्त है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकूट कहलाता था। भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित है। तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 और 3 सही हो जाएगा, मतलब सी सही हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, और सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की। तीसरा है, सोमवंश वंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार निर्माण कराए। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर 1, 2, 3 सही है, मतलब ए हो जाएगा। तीनों क्या है, यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनका सही काल क्रम चुनिए। तो राजर्षि तुल्यकुल वंश, सरबपुरी वंश, नल वंश या चक्रकोट नागवंश। तो यहाँ पर 13 का जो सही आंसर है आपका बी हो जाएगा। 1, 3, 2, 4, मतलब 1 पहले आया, फिर 3, फिर 2, फिर 4। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची अ को ब से मिलाना है। तो नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश, सोमवंश। तो पांडु वंश यहाँ पर आपका 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो ए का 2 हो जाएगा, भौदत्त वर्मा। उसके बाद ब का 3 हो जाएगा। उसके बाद स का आपका 4 हो जाएगा, और सोमवंश का 1। तो इस तरह 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? तो बौद्ध, वैष्णव, शैव या जैन। तो इसका करेक्ट आंसर शैव हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। तो सोमेश्वर देव है, कन्हेर देव, नरसिंह देव या जयदेव। तो 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ 16 का सही आंसर सोमेश्वर देव, कन्हेर देव, नरसिंह देव और बस्तर के छिंदक नागवंश के शासक थे। मतलब यहाँ पर आपका सबसे पहला सोमेश्वर देव भी था और कन्हेर देव भी था, उसके बाद नरसिंह देव। इन तीनों क्या थे, यहाँ पर छिंदक नागवंश से संबंधित थे। मतलब 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। कूट में ऑप्शन है बट यहाँ पर मिसप्रिंट हो गए। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर आपको कंटिन्यू फूड इंस्पेक्टर से या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कराया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको नीचे